welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today is about the World Soil Day 2022. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And we will discuss first about the World Soil Day, then later on टू इट्स बैकग्राउंड. सो ये एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आज के डे में हम सबको इस जनरेशन को समझना चाहिए. तो वर्ल्ड सॉइल डे दैट इज़ WSD ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिन को इसलिए ही सेलिब्रेट किया जाता है जिससे कि हम सभी लोगों को एक हेल्दी इकोसिस्टम मेंटेन करके रखने का इम्पोर्टेंस बताएं कि ना केवल इससे आप सॉइल को प्रिवेंट कर रहे हो बल्कि आप ह्यूमन की लाइफ को भी और ज़्यादा सस्टेनेबल बना रहे हो, उसको और ज़्यादा लिविंग कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हो अगर हम सॉइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो. और इस साल की जो वर्ल्ड सॉइल डे की थीम थी वो थी सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस. क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा सारा खाना है, जो भी सारा क्रॉपिंग पैटर्न है वो सॉइल पे ही बेस्ड होता है. सब कुछ चीज़ें हम सॉइल में ही ग्रो करते हैं और इस दिन पे और ज़्यादा इसलिए अटेंशन दी जाती है जिससे कि हम अपने सॉइल को हेल्दी रखें और उसको जितना भी हम ज़्यादा पल्यूट करते जा रहे हैं, उसमें जितने ज़्यादा हम हार्मफुल केमिकल्स ऐड ऑन करते जा रहे हैं या फिर जो भी अगर आसपास कोई इंडस्ट्रीज होती है या फिर छोटी मोटी फैक्ट्री होती है वो भी क्या करती है, वो भी अपना जो वेस्ट होती है ना वो वाटर के थ्रू किसी वाटर बॉडी में डाल देती है और फिर वो जो पानी है वो फ्लो होता है वो कहाँ चला जाता है, वो सॉइल में चला जाता है. तो इन सब चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू इट्स बैकग्राउंड अबाउट कि कैसे कैसे ये जो सॉइल डेज को हम समझने लगे, इसकी इंपॉर्टेंस पूरे वर्ल्ड को समझ आई. तो जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस है इन्होंने 2002 में इस बात को रखा था और इन्होंने बताया था कि जो सॉइल है वो हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले टाइम के लिए एक फ्यूल है हमारे लिए. तो उन्होंने बोला था कि हमें सॉइल डे सेलिब्रेट करना चाहिए और इसी के एवज में जो हमारा FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी फॉर्मली एक ऑफिशियल लेवल पे सपोर्ट किया था और बोला था कि हम वर्ल्ड सॉइल डे मनाएंगे और ऑल ओवर द ग्लोब हम इसकी अवेयरनेस फैलाएंगे जिससे कि हम अपने सॉइल को प्रोटेक्ट करके रख सकें. तो FAO ने एक कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमें वर्ल्ड सॉइल डे जून 2013 में मनाना चाहिए और इसके लिए उन्होंने जो UN जनरल असेंबली उस टाइम पर 68th UN जनरल असेंबली होती उसमें उन्होंने ऑफिशियली इसको अडॉप्ट करने की रिक्वेस्ट भी डाली थी. देन 2013 में दिसंबर के अंदर UN जनरल असेंबली ने इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए रिस्पॉन्ड किया कि वर्ल्ड सॉइल डे ये लोग सेलिब्रेट करेंगे 5 दिसंबर को और फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाएगा, जो ऑल ओवर द लेवल सबको अवेयरनेस फैलाई जाएगी, वो 5 दिसंबर 2014 को फैलाई जाएगी. उसी दिन से सॉइल को प्रोटेक्ट करने का, उसे और ज़्यादा इम्प्रूव करने का, उसकी क्वालिटी को काम स्टार्ट हो चुका है. बट अब तक भी हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझे. तो और ज़्यादा मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि सॉइल हमारे लिए क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो स्टूडेंट, सॉइल एक ऐसी जगह है जो ना केवल हमें खाना प्रोवाइड करती है बट एक वो पूरा वर्ल्ड है अपने आप में ही. क्यों? क्योंकि उसके अंदर अलग बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटी की आप लाइफ फॉर्म देखेंगे. उसके अंदर आप इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म देखेंगे कि वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर रहे हैं. तो अगर हम सॉइल को डिग्रेड करते हैं, उसकी क्वालिटी को डिक्रीज करते हैं तो हमारे लिए तो वो खाने के लिए लैंड बचेगी ही नहीं, क्योंकि वो जो लैंड है वो तो बैरन हो जाएगी, बंजर हो जाएगी. जब वो अपनी क्वालिटी ही, अपने न्यूट्रिएंट्स ही उसमें डिप्लीट हो जाएंगे तो हमारे जो क्रॉप पैटर्न है उसको कैसे सपोर्ट करेगी. हम जहाँ पे पहले उसकी यील्ड ही अच्छी नहीं आएगी, जहाँ पे पहले हम काफ़ी लेस टाइम में और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पा लेते थे, फिर उतनी ही प्रोडक्टिविटी के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा. तो एक तो इससे ये काम होगा कि हमारे जो फूड सिक्योरिटी है वो क्वेश्चन हो जाएगी क्योंकि हमारे क्रॉप्स को सपोर्ट ही नहीं करेगी, वो जो लैंड है वो बैरन हो जाएगी, बंजर हो जाएगी. दूसरी बात ये है कि उस सॉइल में जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म सस्टेन करते हैं उनको भी हम मार रहे हैं. इसलिए बोला गया है कि सॉइल को प्रोटेक्ट करके रखने में हम पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं. कि इसमें बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स सस्टेन करती हैं, इसमें वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको मिलते हैं और उसके साथ साथ वो ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए फूड का काम करती है, खाना तो प्रोवाइड करती ही हैं. और जिस लेवल पे हम अपने सॉइल को पोल्यूट कर चुके हैं उससे हमारे क्लाइमेट चेंज में भी बहुत ही ज़्यादा इसने रोल कंट्रीब्यूट किया है. तो हमें अपने सॉइल को तो कंजर्व करके रखना ही पड़ेगा. और रही बात फूड सिक्योरिटी की, वो भी मैंने आपको डिटेल में बताया ही कि बहुत ही ज़्यादा ऑल अराउंड द वर्ल्ड
क्राइसिस हो जाएंगे फूड सिक्योरिटी के। तो इसीलिए हमें अपने सॉइल को प्रोटेक्ट करके रखना है और 2050 तक हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होना चाहिए वो 60% इंक्रीज कर जाना चाहिए, तभी हम पूरे वर्ल्ड में फूड डिमांड को सस्टेन करके रख पाएंगे। अदरवाइज बहुत ज़्यादा क्राइसिस होने वाले हैं और ये सब तभी पॉसिबल है जब हम अपनी सॉइल को डिग्रेड होने से बचाएं और उसको पल्यूट कम से कम करें और जो वेस्ट डिस्पोजल है, जो भी सारे मैनेजमेंट करने की चीज़ें हैं उन्हें टाइमली करें। अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है फ्यूचर में। तो आई होप आपको ये आज का सेशन हेल्पफुल लगा हो। अगर हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर जरूर करना। तो हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड। डू योर बेस्ट स्टडी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट।